कि बलोच कहते हैं कि हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने अपने उनके अंदर बगावत पैदा हो गई है, बगावत इस वजह से टेरर अटैक हो रहे हैं, पीएलए टेरर अटैक कर रही है पाकिस्तान में। उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे ना। आपका गैस पे बलूचिस्तान से आ रहा है, सब कुछ बलूचिस्तान से हो रहा है, आमतौर पर बलूचिस्तान से हो रहा है, क्वेटा से हो रहा है, किसी को हकूक नहीं मिल रहे ना उधर किसी को, वो जब ये किसी को मार रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। बलूचिस्तान के हालात जिस तरह अभी आप देखें, न्यूज़ आती रहती है डे बडे, वहाँ पे बाजारों के ऊपर अटैक हो गया, पूरे बैंक लूटे जाते हैं, इस तरह की वहाँ पे जो हालात हैं। अभी एक न्यूज़ आई है, 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया बलूचिस्तान के अंदर। इस तरह के जो हालात हैं वहाँ पे, जो इंसर्जेंसी टेररिज्म जो बलूचिस्तान के अंदर बढ़ गई है, पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि आया वहाँ के हालात जिस तरह ख़राब हो गए या ख़राब होते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है और किस तरह ये मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि टेररिज्म तो किसी भी जगह पे अगर आप देखें तो ये टेररिज्म तो टेररिज्म है, ये चाहे कश्मीर के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, एशिया के अंदर हो, किसी भी जगह पे हो। अभी 9 पुलिस वालों को अभी बलूचिस्तान के अंदर शहीद किया गया। अब इसके पीछे क्या वजह समझिए, जो टेररिज्म है इसके पीछे क्या वजह? उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे ना। आपका गैस पे बलूचिस्तान से आ रहा है, सब कुछ बलूचिस्तान से हो रहा है, आमतौर पर बलूचिस्तान से हो रहा है, क्वेटा से हो रहा है, किसी को हकूक नहीं मिल रहे ना उधर किसी को, वो जब ये किसी को मार रहे हैं। तो हकूक तो यहाँ पे भी आबादियों को नहीं मिल रहे, हर जगह पे नहीं मिल रहे। अब इसे ईरान जाओ, ईरानी यार बंदा एक तनख्वाह 12 आदमी को की तनख्वाह, एक बच्चा पैदा होता है उसको तनख्वाह स्टार्ट होती है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? टेररिज्म है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंट अटैक हुए बलूचिस्तान के अंदर, 9 पुलिस एहलकारों को मारा गया, इसकी आप रीजन क्या समझते हैं? इसके पीछे क्या वजूहात है? इंसाफ है, इंसाफ आप फराहम करो। आप बेगुनाह लोगों को उठा उठा के मत मारो, बेगुनाह लोगों को मत मारो। एक दहशतगर्द है तो आप उस दहशतगर्द को मारो, बेगुनाह लोगों को मारोगे तो ये दहशतगर्दी जन्म लेगी। जब आप बेगुनाह लोगों को मारोगे तो दहशतगर्द पैदा होंगे ना। आप क्यों बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, फिर जाली अदालतों से जो है ना उनको मारवाई अदालत कत्ल कर रहे हो? लेकिन आप देखें ना, देखें जहाँ पे इंसर्जेंसी होती है, आप एक तरफ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये नहीं देख रहे कि जहाँ पे गाड़ियों के अंदर शनाख्ती कार्ड देख के मारा जाता है इनोसेंट लोगों को। अभी आपको मैं रिसेंट एक मिसाल देता हूँ, कराची के एक नौजवान जोड़ा गया था, वहाँ पे 2 बच्चियों के साथ अपने गाड़ी में वो रास्ता भूले, नौजवान लड़के के सामने उसकी बीवी को भी गोलियां मारी है, जो कि अभी अस्पताल के अंदर है, और उस लड़के को तो वहीं पे मौके के ऊपर डेथ किया है। उसकी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो किस ट्रॉमा से गुजरेंगी, ये भी तो हो रहा है ना। और बसों के अंदर शनाख्ती कार्ड देख के जो मारा जा रहा है वो तो सिविलियन है, उन्हें क्यों मारा जा रहा है? इसकी आप क्या वजह समझते हैं? हमें बड़ा अफसोस हुआ, जोड़ा शहीद हो गया और जो शनाख्ती कार्ड देख के लड़का शहीद हुआ, लड़की जख्मी है। जख्मी है। बहुत अफसोस हुआ, बड़ी मजम्मत करते हैं हम लोग, और हम सब पाकिस्तानी इसके ऊपर अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब। लेकिन देखें, अफसोस तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद एक तरफ से अगर सिविलियन होते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, तो वो भी तो कैजुअलिटीज कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैजुअलिटीज कर रहे हैं तो यहाँ से भी कैजुअलिटीज होनी चाहिए। मतलब कि जहाँ पे एक सिचुएशन होती है, इंसर्जेंसी जहाँ पे होती है, अभी फॉर एग्जांपल आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अभी 4-5 बंदे जैसे बैठे हुए हैं, उनके अंदर अगर एक टेररिस्ट बैठा हुआ है, अगर स्ट्राइक होएगी या कुछ मामलात होंगे या ड्रोन आएगा या कुछ भी होगा, तो टेररिस्ट के साथ दूसरे सिविलियन के ऊपर भी हमला होगा, वो लोग भी मारे जाएंगे, ये जख्मी होंगे। तो ये कुछ होता है, जहाँ पे इंसर्जेंसी होती है वहाँ पे ये कुछ तो होता है, फिर ये हालात तो भुगतना पड़ते हैं। फिर यार, जो आपने शनाख्ती कार्ड वाली बात की है ना, तो हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत कमी है। अब बलूचिस्तान की जो सड़कें ना, मैं खुद भी गया हूँ, तकरीबन 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दाएं बाएं कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट नहीं है, कोई FC नहीं है, कोई वो नहीं है। तो उनको मौका मिलता है दहशतगर्दी करने का, और दहशतगर्दी करने वालों की तो हम मजम्मत भी कर चुके हैं, चाहे वो खवारिज के हो, चाहे वो फितना हिंदुस्तान के हो, चाहे वो किसी के भी हो। ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपने बलूचिस्तान इतना बड़ा है, बलूचिस्तान के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है। लगता है क्या है ही नहीं पॉसिबल कि हर थोड़ी जगह पे एक पोस्ट बन जाए, ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना पूरे बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के। बहरहाल वहाँ के मुतल्लिक़ के जो थाने होते हैं, जैसे वट हो गया, उथल हो गया, बेहतर हो गया, इनको चाहिए कि भाई गश्त करें और आवाम को जो है ना वो फराम करें, क्या कहते हैं, इनको सिक्योरिटी दे। आवाम तो देखो गरीब आवाम पिस रही है। लेकिन अब टेररिज्म का रीजन क्या समझते हैं? हकूक हैं या मतलब मामलात खराब हो गए? हकूक है, बिल्कुल टेररिज्म के हकूक है, हकीकत बात है, उनके हकूक ये है। बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। देखो, सबसे पहले मुज़ाकरात करें, आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात नहीं होता फिर जिस तरह इनकी ऑपरेशन की बात है, ऑपरेशन करते हो ऑपरेशन करो, लेकिन सबसे पहले आप मुज़ाकरात करो, ताकि जो बच्ची कच्ची आवाम है, थोड़ी बहुत ये जो महंगाई में पिसी हुई आवाम है, वो यहाँ से बचती है, वहाँ जाके दहशतगर्दी का निशाना बन जाती है, वो फिर वो इसमें पिस जाते हैं। आप मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ उनको। लेकिन हालात तो जिस तरह बलूचिस्तान के हालात खराब है, इस तरह पूरे पाकिस्तान के हालात भी तो खराब है यार। पूरे पाकिस्तान के हालात खराब है सब, हाँ ना, पूरे पाकिस्तान के हालात खराब है। अभी आप बेरोजगार हो जाओ फॉर एग्जांपल, लोग एक नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ,
जिस तरह लोग एक रीजन देते हैं, जिस तरह यहाँ पे लोग चोरी डकैती करते हैं, लोगों को मार देते हैं एक मोटरसाइकिल के लिए, अभी बेरोजगारी का ये मकसद तो नहीं है बंदूक लेकर दूसरों के ऊपर चढ़ जाओ। इधर इधर बात सुन, मेरा मोबाइल उस दिन मैं जा रहा था, क्या नाम है, खाना खाने के लिए। मैं और कारी साहब दोनों थे, मोटरसाइकिल पे थे, और मैंने बातें करी मोबाइल पे ऊपर, क्या नाम, लालू खेत में, लालू खेत के पुल से उतरे ना, बातें करी मैंने। फिर हम लोग आगे गरीबाबाद के पुल पे चढ़े ना, तो पीछे बंदे थे, हमारे को टारगेट किया और मोबाइल हमारे से छीन गए। मैं आगे गया, पुलिस के मोबाइल मैंने देखी, मोबाइल के पास हम लोग खड़े हुए, और वो बोले हम क्या करें भाई, 15 करो। हम बोले हम बोल रहे हैं उसको, पुलिस वालों को, कि भाई 15 की जरूरत क्या है, मगर वो बोले चीज को, वो पुलिस वालों के सामने आपका सामान चला गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। सामान चला गया, कुछ भी नहीं किया, उसके सामने नहीं किया, खैर इधर गया, मगर आगे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस वहाँ पे पहुँच सकती थी अगर टाइम पे एक्शन ले लेती तो। यार पहुंच सकती थी, आराम से पहुंच सकती थी, ये कौन सा मुश्किल है, पुलिस पहुंच सकती, पुलिस पकड़ भी लेती उसको, मगर पुलिस ने बोला हमारा कोई काम नहीं है। 9 पुलिस वालों को बलूचिस्तान के अंदर शहीद किया गया, 9 पुलिस वाले किल हुए हैं। इसके पीछे रीजन क्या है और ये क्यों दहशतगर्द इस तरह के हमले करते हैं और इस तरह के वाकयात क्यों पेश आते हैं? बस इसका रीज़न यही है कि बलोच कहते हैं कि हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने उनके अंदर बगावत पैदा हो गई है, बगावत इस वजह से टेरर अटैक हो रहे हैं, PLA टेरर अटैक कर रही है पाकिस्तान में। अब हुकूक क्या है, हुकूमत को पता है कि इनको बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए, इनको एक मेज़ पे बैठा के मुज़ाकरात करें भाई, बताना चाहिए कि आपके क्या मसले हैं, उनको हल करें ताकि टेरर अटैक कम हो पाकिस्तान के अंदर। इससे हमारे मुल्क की इमेज भी गिर रही है बहुत ज़्यादा। जिस तरह आपने कहा कि BLA के साथ बात करनी चाहिए या बलूचों के साथ बात करनी चाहिए, तो वो तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो कहते हैं हम बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे बात करेंगे उनके साथ? बात के लिए तैयार करना पड़ता है, आप उनकी शराइत माने, कुछ वो मानेंगे कुछ आप माने, ऐसे बात बनेगी। अभी एक दूसरे को मारने से तो बात नहीं बनेगी, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस इक़दाम में लगे हुए हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन देखें, ये एक आप वहशियत और दरिंदगी नहीं समझते कि एक बंदा बस पे जा रहा है। अभी पिछले दिनों देखा था, कराची का एक सिंगर था, एक नहीं काफ़ी सारे सिंगर थे जिसे कवाल कहा जाता है, उनकी पूरी बस जा रही थी, पूरी बस के ऊपर हमला करके उन्हें मारा गया। अभी एक सिंगर का इस मामलात के साथ क्या लेना देना है? और फिर लोग बसों में ट्रेवल करते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड देख के मारा जाता है। ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सिविलियन के ऊपर इस तरह ब्रूटल अटैक करें और उनकी जान ले लें? अभी एक वाकया हुआ, कराची के एक नौजवान को मारा है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा ये मामला हाईलाइट भी हुआ है, सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे हाईलाइट हुआ है। फैमिली के साथ लड़का गया हुआ था, बिल्कुल आप जैसे ही था और आपकी एज का जितने था, उसको उसकी बीवी के सामने, उसके बच्चों के सामने, 2 छोटी छोटी बच्चों के सामने मार दिया और उसकी बीवी को भी गोलियां लगी हैं। तो ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? मतलब सिविलियन को मारने का तो क्या बनता है? बस क्या बोल सकते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये वो जो आपने सिंगर का वाकया बताया, ये तो 6-7 महीने पुराना वाकया है, कवालों का वाकया है, जो अमजद साबरी की फैमिली वगैरह है। और ये अभी सदर का जो मामला हुए, सदर के एक दुकानदार थे, उसके साथ ये मामला हुआ है। अब वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, उन्होंने बिल्कुल ये एक दहशत फैलाई हुई है अपनी, इसको रोकना चाहिए बिल्कुल। पहले बात करें, अगर बात से नहीं होता तो ज़ाहिर उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन करना चाहिए हमारी आर्मी को कि उनको ख़त्म करें, क्योंकि ये तो एक बलूचिस्तान में जाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे तो कोई भी सिविलियन बंदा जाएगा, उसके लिए बड़े मसाइल का उसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, जो ऑपरेशन आप कह रहे हैं, ऑपरेशन के अंदर मसाइल बढ़ते हैं, ऑपरेशन बड़ा मतलब इसके अंदर खतरनाक नताइज इसके निकलते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप ब्रूटल अटैक करें। ब्रूटल अटैक के अंदर अगर किसी जगह पे 2 टेररिस्ट किसी जगह पे छुपे हुए हैं, 2 टेररिस्ट हैं, तो उनके साथ 4 सिविलियन भी मौजूद होते हैं। जब आप अटैक करेंगे तो सिविलियन भी बीच में मारे जाएंगे, तो फिर उससे मामलात और पेचीदगियाँ बढ़ती हैं, मामलात और ख़राब होते हैं। ये मसाइल होते हैं इसमें। ये तो अभी जब वो इकदाम करेंगे तो फिर पता लगेगा क्या होता है क्या, लेकिन सिविलियन तो नहीं जाने चाहिए। सिविलियन का तो बड़ा ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ को रोकना भी तो है ना, ये चीज़ भी तो देखनी है कि ये रोकें, इनको रोकना भी तो है। बलूचिस्तान में अभी रिसेंट अटैक हुए, 9 पुलिस एहलकारों को मारा गया, 9 पुलिस वालों को, उसके अंदर ऑफिसर भी शामिल हैं, पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। अब क्या समझते हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही है, जो मामलात चल रहे हैं, ये मतलब किस वजह से और इसका हल क्या है? और ये अभी डे बाय डे बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आए रोज़ ये न्यूज़ सुनते हैं लोग, और आए रोज़ ये न्यूज़ आती है कि हालात वहाँ पे ख़राब है, इतने लोग मारे गए, ये हो गया वो हो गया। अब इनोसेंट हर लोगों को मारा जाता है, मतलब सिविलियन को भी मारा जाता है। अव्वल तो हम बलूचिस्तान कभी गए नहीं है ना, हमें इस बारे में पता है कि असल हकीक वहाँ के क्या हैं। आप बलूचिस्तान मतलब आपका दिल गवारा करते जाना? नहीं, कभी नहीं करते। जो हालात वहाँ हम देखते हैं, जो खबरें आती हैं वहाँ के मुताल्लिक, अभी कुछ एक तो फैमिलीज हमारे नाज़माबाद की गई थी, उन पर फायरिंग कर दी गई, वो लड़का बिल्कुल आपकी एज का जैसा लग रहा था, कर दिया गया। तो ये सब देख के तो हमारा तो दिल ही नहीं करता कि उस तरफ जाएं, किसी सूरत में ना जाएं। तो और इस थोड़ा टाइम पहले अगर देखें तो सिंगर्स को भी मारा था, कवाल जिन्हें कहा जाता है, चंद महीने पहले गई थे। तो अब ये सब देख के वो भी कराची के थे। कौन जाना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। बलूचिस्तान के हालात हैं, वहाँ पे अभी रिसेंटली 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, 9 पुलिस एहलकारों को।
आप रीजन क्या समझते हैं बलूचिस्तान के हालात का, और ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? यार ये सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये पूरा यानी KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये सारे जगहों पे जो है ना हालात खराब है। अब इसको पता नहीं, अल्लाह ठीक करे, बस हम क्या बोल सकते हो। ये हालात क्यों खराब है, इसके पीछे क्या रीजन है? बस खराब है पूरे मुल्क में, मिसाल के ये सिस्टम ऐसा हुआ है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर करे कि बलूचिस्तान और KPK दोनों में ठीक हो जाए। KPK में भी बम धमाके होते हैं। वहाँ भी हो रहे, बस अल्लाह खैर करे कि वहाँ भी ऐसा है कि लोग मर रहे, बस वहाँ सिक्योर फौज भी है, ये नहीं है कि वहाँ आर्मी है, बलूचिस्तान में भी है, तो दोनों साइड पे अल्लाह खैर करे कि हालात सेट हो जाए। आपको लगता है मामला बेहतर हो जाएंगे? अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, फोर्सेस तो वहाँ बहुत है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन ये दो इलाके ऐसे है कि वहाँ पर हालात ख़राब है अभी, और सुबह पे जो है ना इसके बजाय यानी 2 सुबह में ज़्यादा ख़राब। यार आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं, स्पेशली जो बलूचिस्तान में, वहाँ पे अभी 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे हालात कैसे बेहतर होंगे? यार मैं क्या बोलूँगा यार, मैं क्या बोलूँगा। बलूचिस्तान के हालात का हल क्या, आप क्या समझते हैं किससे हालात बेहतर होंगे? देखें, इन सबको खौफ खुदा भी करना चाहिए, मौत को याद करें और मौत को याद करवाएं। वहाँ पे तो मौत को याद कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, कोई मर रहा है कोई मार रहा है, यही हालात वहाँ पे चल रहे हैं। अगर नाजायज कत्ले ना हक हो रहा है तो ये तो हराम है, इसका तो वाज़े तौर पर एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, और एक जान को ना हक कत्ल करना समझो कि पूरी मुसलमानियत को कत्ल करना, तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, जो कि दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी है। अल्लाह पाक हमें। लेकिन आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत तेजी से बढ़ी हुई है, और वहाँ पे बैंकों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बाजार पूरे कब्जे किए जा रहे हैं, बैंकों में से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं, पुलिस एहलकारों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, फोर्सेस शहीद हो रहे हैं। अब मतलब हालात इतने जो खराब हुए हैं, ये कैसे बेहतर हो सकते हैं और इसकी वजह क्या है? ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, खाली दुनिया से रहने वाली जात अल्लाह की, और ठीक है वो बात तो है, वो तो सबको ही पता है, होना तो ऐसा ही है, लेकिन हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? बेहतर के लिए कि हमारी फोर्सेस हैं जो उनके पास जितने भी जदीद तरीके हैं और जदीद असलाहात हैं उनको इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि खुफिया एजेंसी वहाँ भेजें, क्योंकि हर मुल्क की जो खुफिया एजेंसी होती है वो पावरफुल एजेंसी होती है, उस पर बरह रास्त आमने सामने बिलमुशाफा कोई ना करें, खुफिया एजेंसी के हवाले कर दें पूरा बलूचिस्तान, और ज़ाहरी तौर पे भी खुश रहें, ठीक है ना। खुफिया एजेंसी अपने हिसाब से सारे काम करे और वही बेहतर कर सकती है, जो हमारी 2-3 खुफिया एजेंसियाँ हैं। जो सिविलियन को भी बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, अभी कराची की एक फैमिली को मारा गया है, तो उससे पहले भी काफी सारे लोगों को मारा गया है, शनाख्ती कार्ड देख के पंजाब के लोगों को शहीद किया जाता है, इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? इस पे ये है कि ताज्जुब पसंदी है, अपने अनानियत है। सिविलियन का तो कुछ लेना देना ही नहीं होता ना, ये बहुत अफसोस वाली बात है, किस तरह होता है। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इनके लिए तहज्जुद में उठ के दुआ करें और अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करें कि अल्लाह करे कि हमारे बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। हम तो दुआ कर सकते हैं, और मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उनके लिए खुसूसी दुआ करूँगा ख़ास वक्तों में जहाँ दुआ की कबूलियत होती है। और आपको लगता है ये बेहतर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह कादिर मुतलक है, अल मुतलक यजरी अलल इतलाक, अल्लाह जब चाहेगा तो सेट कर देगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। हम दुआ करें, दुआ तकदीरों को बदल देती है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ हर चीज़ में इंसान के साथ देती है, तो दुआ करें, अल्लाह इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन कर देगा। बलूचिस्तान के हालात का क्या रीज़न है, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होगी ना, और सियासी लीडर जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर नहीं खड़े होंगे, और अपना जो वहाँ के मिनिस्ट्री कल्चरली डिपार्टमेंट है सारे कुछ ये सब मुत्तहद ना होंगे, तो हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं, हालात इसी तरह ही रहेंगे। मतलब इंसाफ नहीं है? हाँ, इंसाफ जरूर। इंसाफ तो हर जगह पे ही नहीं है, हर जगह पे तो लोग बंदूक नहीं मतलब उठाना चाहिए ना। नहीं, बस मैं तो इतना कहूँगा कि ये जो सियासी तबके के लोग हैं ये मुत्तहद हो जाएं और यकजहती के लिए काम करें, अवाम के लिए काम करें, अवाम के हर चीज़ के लिए, महंगाई के लिए, और अपना जो ये दूसरा पेट्रोलियम वगैरह महंगे हो जाते हैं, कभी सस्ते हो जाते हैं, इसमें अवाम को बहुत तकलीफ़ होती है, अवाम बेचारी रुल जाती है, तो अपने लिए ना सोचें, अवाम के लिए सोचें। तो बलूचिस्तान के हालात के आप मतलब हल क्या समझते हैं? बलूचिस्तान के हालात का क्या हल है जो वहाँ पे हालात जो ख़राब है? मैंने इसका अर्ज किया था ना कि बलूचिस्तान के हालात जब सही हो सकते हैं जब सब मुत्तहिद हो जाएंगे।
बलूचिस्तान के इस टाइम पे जो हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे बलूचिस्तान के हवाले से? बस यही कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात जल्द से जल्द सही हो जाए। हमारा इधर नसीम क्लॉथ में कपड़ों का काम है, ये हमारा काम ही बलूचिस्तान वालों से हो, रास्ते बंद है, इधर गिराक विराक नहीं आते। अच्छा, ये कपड़े की दुकान है आपकी वो सामने, तो ऐसा कैमरा अगर आप घुमा के दिखाएं तो ये कपड़े का जो आपका जो काम है सारा बलूचिस्तान से होता है? सारा बलूचिस्तान वालों से, 100 में से 99% बलूचिस्तान वाले आते हैं, बाकी बस इलाके वाले आ जाते, दुपट्टे दो और ये दो, बाकी सारा काम हमारा बलूचिस्तान वालों से। बलूचिस्तान के हालात की वजह से आपके काम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत काम वाम नहीं होता है, पुराने गिराक आ जाए तो सही है, वरना नहीं होता है। मतलब आपका काम 100 में से कितने % गिरा है? हमारे मार्केट में काशिफ भाई ये वो गिराक की वजह से ऐसे परेशान है ना कि क्या बताऊं मैं आपको जी। तो आपको लगता है ये बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? मैं तो यही बोलता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाता है कि हमारा काम भी इधर सही हो जाए बलूचिस्तान वालों के साथ। आपका काम कितने % गिरा है इस वजह से? बहुत गिरा है, तकरीबन बहुत गिरा है, काम वाम नहीं होता है अभी, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। आपके काम बहुत ज्यादा खराब हो गए जी। तो आपको लगता है ये बलूचिस्तान के जो हालात बने हुए इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान के रास्ते भी बंद है, उधर हालात ख़राब है, कभी उधर लोग मारे जाते हैं। तो वहाँ पे सिविलियन को मारा जाता है बलूचिस्तान में, ये मतलब कैसे हालात? क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, ये तो हर जगह चल रहा है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, पंजाब में भी है, हर जगह यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आपका शनाख्ती कार्ड दे के बंदे को मार दो, ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो खैर इस तरह की मालूमात नहीं है सारी। बाकी आप देखें ना कि यहाँ पर हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई किसी न किसी को मारा जाता है। वो चोर डकैत इस तरह के काम करते हैं ना? चोर डकैत है, ये है, इसका कोई रोकथाम नहीं है। और हमारे जो माशाल्लाह पुलिस है, मैं उनको सलाम करता हूँ। किसको सलाम करते हैं? सिंध पुलिस को, वो अच्छा करती है, मगर ये है कि अब क्या कर सकती है, कहाँ कहाँ रहेगी है।